अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू कर रहा हूँ सिखाने के पर्पज़ से। ठीक है, इससे पहले मैंने तीन एक्सरसाइज डाली हैं, अपलोड करी हैं, एक्सरसाइजेज डाली हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के उसमें रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने की। आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, देखे होंगे। आज मैंने सोचा है कि आज मैं इसको शुरू करूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि हमारी गुफ्तगू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या बोल चाल में बहुत काम होता है हमारा, और ड्राफ्टिंग करते हैं वहाँ भी इस्तेमाल बहुत होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको शुरू कराता हूँ बिल्कुल इब्तिदा से। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इस तरीके से है कि डायरेक्ट से मुराद ये है कि किसी के कहे हुए अल्फाज को, यानी किसी के कहे हुए अल्फाज को जूं का तू दोहरा दो, उसमें कोई तब्दीली नहीं करो। जैसे उसके मुंह से अल्फाज निकले हैं उन अल्फाजों को एज इट इज़ जिसको बताना चाहते हो उसको वैसे उन्हीं अल्फाजों में बता दो। उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है किसी के कहे हुए अल्फाजों को उन अल्फाजों को जूं का तू मत बताओ, बल्कि अपने तरीके से अपने अल्फाजों में बयान कर दो। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। यानी जब किसी शख्स ने आपसे कोई मैसेज दिया है आपको, और वो आप मैसेज किसी को पहुंचाना चाहते हो, तो उस मैसेज को, उस शख्स के कहे हुए अल्फाज को एज इट इज़, लफ्ज़ टू लफ्ज़, बिना कोई तब्दीली के एज इट इज़ वो उस शख्स तक पहुंचा दो जो जो जिसको पहुंचाने के लिए कहा गया है। तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उस शख्स के कहे हुए अल्फाज को अगर हम अपने मुताबिक उसमें चेंजिंग करके मफ़हूम को बना के अपने मुताबिक उसको रिपोर्ट करें, बताएं, तो वो फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। बस यही सीखना है हमने। इसके कुछ रूल्स हैं, कायदे हैं, कुछ प्रोनाउन की तब्दीली है, कुछ वर्ब के मुताबिक, टेंस के मुताबिक चेंज होते हैं। वो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आती जाए। ठीक है। अब मेरे यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस नज़र आ रहा है, स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, कि शी सेज टू मी, फिर कॉमा आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा जिसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, कोट का, इसमें कोट कर देते हैं हम। जैसे यहाँ लिख रहा है आई लव माई सन, इसको कोटेशन मार्क के अंदर इसको कोट कर दिया। अब यहाँ दो हिस्से बन गए, दो सेंटेंसेस आ गए, कॉमा ने सेपरेट कर दिया दो सेंटेंस को। जो ये जो पहला हिस्सा है जो कॉमे से पे ख़त्म हो रहा है, ये पहला हिस्सा है यहाँ तक का ये, और दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। इस हिस्से, ये दो हिस्से बन गए हमारे पास। आपको समझना यह है कि ये पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, जो कॉमे जिसको दूसरे सेंटेंस से कॉमा सेपरेट कर रहा है, यानी वो ये भी एक पूरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। इसी तरह जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया सेंटेंस और एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। तो हमें ये सीखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला है इसको क्या कहते हैं। इसका कोई नाम होगा इस सेंटेंस का, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। ये हिस्सा जो कहलाता है शी सेज टू मी, ठीक है, जो कॉमे से सेपरेट हो रहा है, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा हमेशा ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। इसी तरीके से ये जो हिस्सा यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है और जो है ऑब्जेक्ट है, तीनों सेंटेंस की तीनों चीज़ें मौजूद हैं। और इसको लेकिन इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका भी कोई नाम होगा। इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड, TED, रिपोर्टेड स्पीच। ये दो हिस्से बनते हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच। इसके वर्ब को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को क्या बोलेंगे, इसको मैं लेकर ला कर लिख रहा हूँ, ये वर्ब है, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जिसको हमने रिपोर्टेड स्पीच कहा है, इसके इस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे जब आपको समझ में आएगी। रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन चल रहा है, ठीक है। ये तो हम आगे बताएंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। आप इतना चले, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली चीज़ है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इसके वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह जो सेंटेंस आगे यहाँ पे कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है, इस पूरे सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, पूरे इसको रिपोर्टेड स्पीच। और इसकी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो ये पहले इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखने की, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ में आई आपको? ये जो लफ्ज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होते हैं, ये वो लफ्ज़ होते हैं जो एक पैगाम होता है, एक मैसेज होता है किसी शख्स का। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर एज इट इज़ अल्फाज उसके रख दिए जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो ये लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा के। इसमें कोई चेंज नहीं है, जो कहने वाले के अल्फाज हैं वो बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिए हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये कोट किए हुए अल्फाज हैं, रिपोर्टेड अल्फाज हैं, ये जो उसने कहा वैसे ही लिख दिए हैं इसको, ठीक। ये बात समझेंगे। अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो चलें अब इस जुमले को हम इनडायरेक्ट की तरह पहले बनाते हैं, फिर आगे सीखते हैं इसके अंदर की बातें। हम चल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। हम ब्लैक पेन से जिस तरह हमने डायरेक्ट स्पीच बनाई थी, ये बनाई थी डायरेक्ट। शी सेज टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं, आई लव माई सन। वो कहती है, वो मुझसे कहती है, वो मुझसे टू मी मुझसे कहती है, आई लव माई सन, मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। ये अल्फाज हैं उसे कहे हुए के। अब यहाँ पे जो वर्ब है उसको देखें, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लिहाजा ये वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब भी इसका फर्स्ट फॉर्म के साथ है, लव जो है, यहाँ सेज या लव, क्योंकि शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लग जाता है वर्ब के अंदर। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ कुछ भी इजाफा नहीं होता, एज इट इज रहता है ओरिजिनल। अब हम जुमला बनाते हैं। बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे? शी सेज टू मी, एज इट उतर लेंगे, शी सेज टू मी, कोई तब्दीली नहीं करेंगे, ऐसे उतर लेंगे, ठीक है। शी सेज टू मी। अब आगे क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये आइए जो आपको सेंटेंस में ये कॉमन नज़र आ रहा है और ये दो इन्वर्टेड कॉमन नज़र आ रहा है, इनको रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे। इनको हटा देंगे तो फिर क्या करेंगे? यहाँ जब इनको हटाएंगे तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दैट का लफ्ज़, तो यहाँ इजाफा करेंगे दैट, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया आपका। हमने इसको पूरा एज इट इज उतार लिया, रिपोर्टिंग स्पीच को हमने पूरा उतार लिया। फिर आगे जो आपका कॉमे को और इन्वर्टेड कॉमे को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और इनको हटाने के बाद इनकी जगह पर एक लफ्ज़ इजाफा करेंगे दैट का। अब यहाँ पे आई लव माई सन, इसको चेंज करेंगे। देखें, याद रखें, ये जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे दिया है सिंगुलर में, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। जब भी ये प्रोनाउन आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर वी होगा यानी हम, और आई होगा सिंगुलर यानी मैं, तो इसकी चेंजिंग जो होगी, पेन बदलता हूँ, इसकी चेंजिंग, ये प्रोनाउन की चेंजिंग फर्स्ट पर्सन की इसके मुताबिक होगी, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के मुताबिक होगी। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा, अगर वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई है, तो आई को फ़ौरन चेंज करेंगे इसके मुताबिक।
यहाँ जो चीज़ होगी वो इधर आ जाएगी। आई के जो प्रोनाउन होंगे जो यहाँ चेंज होके इधर आएगा, इस ये वाला प्रोनाउन इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चेंज कर। अब ये आई जो है यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर शी है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा चेंज क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसलिए मैंने कलर में लगाया था, पता है ये चेंज हुआ है। आई को चेंज किया हमने शी में। अब वर्ब देखें, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब इस वर्ब की फर्स्ट ये फॉर्म कब बदलती है वर्ब की, हम इस वर्ब को यहाँ के वर्ब से मैच करेंगे। अगर यहाँ भी प्रेजेंट वर्ब लगा हुआ है, यहाँ का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगा। याद रख लें, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो फर्स्ट वो जो जिस फॉर्म के अंदर भी है, जिस फॉर्म में भी है, तो उसको चेक करेंगे कहाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में जो सेज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना हुआ, शी विल से हो या शी सेज हो, तो इसके मुताबिक चेंज करेंगे। अगर ये है तो यहाँ पे वर्ब में तब्दीली नहीं होगी, एज इट उतार लिया जाएगा। वर्ब एज इट इज़ उतार लिया जाएगा, तब्दीली नहीं होगी। मैंने लफ इसको वर्ब को ऐसे उतार लिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ऐसे उतार लिया। अब आगे आता है माई सन। यहाँ प्रोनाउन आ रहा है माई, और माई किसकी फॉर्म, किस प्रोनाउन की फॉर्म है, आई की। आई से आई के जो है प्रोनाउन माई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई का प्रोनाउन क्या है, माई है। तो जब आई को हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर से चेंज किया करके शी में लेकर आ गए, तो यहाँ जो माई है ये भी शी के में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो तब्दील क्या हो जाएगा, शी का शी, आई का तो माई था और शी का क्या बन जाएगा, हर। हर सन, सन ऐसे सन तो स्टूडेंट्स ये आपका चेंज हो गया पूरा का पूरा। इनडायरेक्ट, शी सेज टू मी दैट शी लव शी। अब ये जो लव्स है यहाँ का क्या है, ये शी हो गया, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब के साथ एस का इजाफा हो जाएगा। शी लव्स हर सन, शी लव्स हर सन। ठीक है, यहाँ हमने इजाफा कर दिया एस का। तो ये जुमला हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं, आपको समझ में आती जाएगी। अब मैं एक जुमला और देता हूँ आपको यहाँ पर, डायरेक्ट स्पीच। आप देखें, आप प्रैक्टिस करते हैं, बताने तक का काम इतना रख लिया मैंने, एक साथ बहुत सारा नहीं बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। अब मैं जुमला दे रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच का जुमला अपने पास से बना रहा हूँ मैं जुमला। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये तो हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। अब हम रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हैं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये है आपका इन्वर्टेड कॉमा में ये अल्फाज है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ही सेज टू मी कह रहा है कि मुझे, इसने रिपोर्ट किया है कि आई स्पीक इंग्लिश, उसने जो भी था उस शख्स ने आके कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट में
इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हमने जैसे बताया आपको, ये जुमला जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है इसको एज इट इज उतार लेंगे। ही सेज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, उतार लेंगे टू मी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कॉमा दिया गया है और ये जो इन्वर्टेड दो कॉमे दिए गए हैं इनको रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे। जब हटा देंगे तो इनकी जगह कौन सा अल्फाज लगा रहे हैं हटाने पे, दैट का लफ्ज़ लाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरा आपके सामने। इसका जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, ये सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे, आई होगा या वी होगा, वो तब्दील होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। अगर यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक लाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ही है तो आई बदल जाएगा किसमें, ही के अंदर। ये मैं लाल से कर दूँ, चेंजिंग हुई है, ही आई बदल गया ही के अंदर। अब चूँकि स्पीक है वर्ब, चूँकि यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में, तो वर्ब में कोई तब्दीली ऐसे उतर जाएगी, स्पीक। अब चूँकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, चेंज हो गए, तो स्पीक के साथ एस लग जाएगा, स्पीक्स। चेंज क्या आ जाएगी, स्पीक्स हो जाएगी ये इंडेफिनिट टेंस का। बाकी इंग्लिश ऐसे उतर जाएगा, कोई तब्दीली नहीं। ये आपका, ये बिल्कुल आपका जुमला मुकम्मल हो गया। ही सेज टू मी दैट ही स्पीक्स इंग्लिश। ये जो मैंने रेड में करा है ये तब्दीली हुई है और ये दैट का इजाफा करा है। स्टूडेंट समझ में आया आपको? ये एक जुमला और बताऊं दूं आपको, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये प्रोनाउन था ना, यहाँ नाउन ले लेता हूँ। असलम सेज टू मी कॉमा असलम ने क्या किया मुझको, ये कहने वाला कौन रिपोर्ट है, असलम है। अब इसके कहे हुए अल्फाज इस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे शी ने कहा था, क्या कहा था, शी के जो है उसके अल्फाज इस ब्रैकेट के अंदर आ गए थे। जो ये शी है ना, इसके अल्फाज ब्रैकेट में आएंगे। ये जो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है सब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच जो अल्फाज आए वो इसके अल्फाज होंगे। ये रिपोर्ट कर रहा है, उस ये अल्फाज को रिपोर्ट कर रहा है, उन अल्फाजों को। ठीक है, अब क्या रिपोर्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोई असलम सेज टू मी आई वॉश माई क्लोथ्स। ये क्या है, इसने इन अल्फाज को हमने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में रख लिया। असलम सेज टू मी, असलम मुझे कहता है, आई वॉश माई क्लोथ, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक ये आखिरी सेंटेंस हमारा आज के लेक्चर का, इनडायरेक्ट स्पीच। इस वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज उतार लेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। असलम सेज टू मी। अब जो यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इनको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इनकी जगह एक नया अल्फाज ले आएंगे, उसका वो होगा, उसका नाम होगा दैट। ये मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। ये इजाफा करेंगे, कॉमे को हटाने के बाद जो हम इजाफा करेंगे वो इस वर्ड का इजाफा करेंगे, दैट।
फिर मुझे तब्दील करना है, यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई दिया गया है, हमेशा फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं। तो आई यहाँ पे थर्ड पर्सन असलम है, असलम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा, तो यहाँ तब्दील हो जाएगा ही। ये मैं लाल से लिख देता हूँ, ही हो गया। फिर ये वॉश है, यहाँ भी क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही है वर्ब, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। वॉश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही आ गया तो वॉश जो है इसके साथ ES वॉश, वॉश एस लग जाएगा इसके साथ में। बाकी क्या है, ये जो माई है ये तो आई की वजह से प्रोनाउन माई था, अब यहाँ पे ही है तो ही की वजह से प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, चेंजिंग क्या आएगी, हीज। और बाकी क्लोथ ऐसे उतर जाएंगे, क्लोथ। ये जुमला हो गया। असलम सेज टू मी दैट ही वॉश, वॉशिस, ES लगेगा यहाँ पे, एस लगेगा, ऐसे बनेगा ES, ही वॉशिस हिज क्लोथ्स। ठीक है, ये मैंने लाल में तब्दील लगाई है, ग्रीन के अंदर इजाफा लगाया है। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा ये लेक्चर काफ़ी है, हमने सिर्फ इसके अंदर प्रेजेंट फॉर्म को तब्दील करना बताया और थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बदलना बताया। आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस हम आपके सामने रखते रहेंगे, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने तब्दीली आएगी, आपको समझ में आती जाएगी। एक साथ में सारा करा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, इतने सारे रूल्स हो जाएंगे। स्लो आपको सेंटेंस बताता रहूँगा और आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना आराम से आ जाएंगे, कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से आ जाएंगे। मैंने अभी एक ही सेंटेंस पर काम किया है, उससे मुताल्लिक ही। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा और चेंज करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउन लाऊंगा और जो क्या क्या तब्दीली होती है आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊँगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको आज यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो हम शुरू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसी के बाद से शुरू करेंगे। ठीक है हमारा, तो लेकिन चलते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर्स भी करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहें, ताकि आप इम्तहान से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। शुक्रिया।